Hello students, today we are going to start with mathematics paper 1, the first chapter, that is sets. तो कल ही हमने थोड़ा बहुत पार्ट सेट्स का डिस्कस किया था. सेट एक्चुअली होता है क्या? तो व्हाट इज मीन बाय सेट? सेट इज द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. जनरली वी कैन से इट इज द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. समझो कि आपके पास कुछ स्केच पेन्स हैं या ड्राइंग पेंसिल्स हैं, तो अलग अलग कलर के पेंसिल्स का वो एक सेट बनता है. कभी 6 पेंसिल्स का होता है, कभी 12 पेंसिल का, 12 पेंसिल्स का होता है. तो इट फॉर्म्स अ सेट. इसमें हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक चीज वो सिर्फ पेंसिल ही होगी या स्केच पेन होगा. भले वो अलग कलर का होगा, लेकिन वो पेन ये ही कैटेगरी में इंक्लूड होगा. तो दिस इज अबाउट द सेट. सेम कैटेगरी पजेस करने वाले जो आर्टिकल्स हैं, उनको अगर हम एक साथ इकट्ठा करेंगे, जो ग्रुप तैयार करेंगे, वो दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज सेट. तो एक जनरल हम कंसीडर करते हैं कि सेट मीन्स इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और ये ऑब्जेक्ट सेम कैटेगरी के होने चाहिए. अब हम थोड़ा और डिटेल इसका स्टडी करेंगे. आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 1 पे कुछ 3-4 फिगर्स दिए हैं. एक्चुअली पिक्चर्स है वो. तो ये पिक्चर्स में क्या दिया है आपको? आपको पता है फ्लावर्स का बुके. तो व्हाट इज मीन बाय बुके? बुके इज द ग्रुप. किसका ग्रुप है? वो फ्लावर्स का ग्रुप है. तो इसमें बहुत सारे अलग अलग कलर्स के, अलग अलग टाइप्स के फ्लावर एक साथ आएंगे. उनको हम एक बंडल में टाई करेंगे. दैट बंडल इज कॉल्ड एज बुके. तो ये फ्लावर का बुके. दैट मीन्स इट इज द ग्रुप. It is the collection of different types of flowers. Therefore, it forms a group, it forms a collection, it forms, therefore it is called as set. तो सेट की डेफिनेशन आपको समझ में है. और एक एग्जांपल लेते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल आपकी बुक में दिया है, दैट इज द बंच ऑफ कीज. तो अलग अलग टाइप्स के कीज आपके घर में वार्डरोब रहेगा. कुछ ऑफिस का, पापा मम्मी के ऑफिस के कुछ कीज रहेंगे, घर के कुछ कीज रहेंगे. वो कीज अगर हम एक साथ एक ही होल्डर में, एक ही किचन होल्डर में या एक साथ अगर रखेंगे, तो इट फॉर्म अ ग्रुप. इट फॉर्म द कलेक्शन ऑफ कीज, दैट इज कॉल्ड एज बंच ऑफ कीज. तो ये जो है bunch of keys, this bunch of keys also it is a group, it is a collection, hence it forms a set. The next example here it is given, that is the flock of birds. बहुत सारे birds एक साथ ही हवा में उड़ रहे हैं, तो it forms a flock. flock का मतलब है it is a group of birds. एक साथ ये सब birds का ग्रुप हम अगर कंसीडर करेंगे, it also form a set. One more example is given. You are having different subjects, as we had already discussed in last lecture, that you are having 3 languages, 3 sciences. इसमें भी बहुत सारे साइंस 1 के लिए अलग नोटबुक बनाना पड़ेगा, 2 के लिए अलग, मैथ्स 1 के लिए अलग, मैथ्स 2 के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मराठी, हिंदी, इंग्लिश. ये सब अगर नोटबुक्स अगर एक साथ आप 1 below each other ऐसा रखेंगे, तो इट फॉर्म्स अ पाइल. एक कुछ ग्रुप तैयार करेंगे. दिस ग्रुप ऑफ नोटबुक्स, group of textbooks, it also form a collection, and this collection is nothing but it is the set. Natural number का set आपको मालूम है, it is denoted by n. Whole number का set, that is also known to you. Rational numbers का set, all these are the group of numbers. It is the collection of numbers, and hence these are called as sets. तो अब सेट्स की डेफिनेशन आपको मालूम होगी. सेट क्या होता है? कुछ तो वर्ड्स यहाँ पे आए. बुके ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ कीज. ये बुके है, ये बंच है. फ्लॉक ऑफ बर्ड्स में फ्लॉक वर्ड आया है. पाइल ऑफ नोटबुक्स में पाइल आया है. ये जो सब वर्ड्स यूज किए हैं, ये सब वर्ड्स यहाँ पे सिर्फ ग्रुप डिनोट करते हैं, कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिनोट करते हैं. तो दिस forms a set. So what is exactly set means? Set is the collection of, this is very important. तो set क्या होता है?
Set is the collection of well-defined objects. What is meant by set? Set is the collection of well-defined objects. तो यहाँ पे एक वर्ड आया है well-defined. Now see here, what is meant by collection of well-defined objects. तो यहाँ पे well-defined का मतलब क्या? फ्लावर्स के बुके में सिर्फ फ्लावर्स ही थे. बंच ऑफ कीज जो था वो बंच में सिर्फ कीज ही थे. पाइल ऑफ नोटबुक्स में सिर्फ नोटबुक्स का ही बंच था, नोटबुक का ही ग्रुप था, नोटबुक का ही कलेक्शन था. फ्लॉक ऑफ बर्ड में सिर्फ बर्ड्स ही थे. यहाँ पे दूसरे कैटेगरी का या दूसरे कुछ कैरेक्टरिस्टिक या कुछ प्रॉपर्टी पजेस करने वाले आर्टिकल्स वहां पे नहीं आए. तो सेम कैटेगरी के अगर ऑब्जेक्ट्स हम एक साथ कंसीडर करते हैं तो इट इज कॉल्ड एज अ सेट. कलेक्शन तो होना चाहिए. कलेक्शन का मतलब होता है, कलेक्शन मीन्स ग्रुप, and this group or collection it forms a set. So what is meant by set? Set is the collection of well defined objects. तो इससे आपको पता चला होगा कि what is meant by set. और कुछ एग्जाम्पल्स हम स्टडी करते हैं. months in a year. 12 months form a group, it forms a collection and hence it is called a set. So what this set is called? It is the months of a year. One more example, colors in a rainbow. तो आपको पता है बहुत सारे कलर्स होते हैं रेनबो में. You are familiar with. Violet से लेके रेड कलर तक there is a collection of 7 different colors. ये 7 कलर अगर हम एक साथ कंसीडर करेंगे, it forms a group, it form a collection, hence it is called as set. तो ऐसे जो ग्रुप तैयार होते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तैयार होता है, दैट इज कॉल्ड एज, और वो वेल डिफाइंड होना चाहिए. वेल डिफाइंड का मतलब वो सेम कैरेक्टरिस्टिक, सेम प्रॉपर्टी पजेस करने वाले होने चाहिए. तो दैट फॉर्म्स अ सेट. तो वी हैड स्टडीड, दिस इज ऑल अबाउट द सेट्स. और एक आध दो एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं. लेट्स सी. आई हैड रिटन 3 एग्जांपल्स हियर ऑन बोर्ड. So what are these examples? Happy children in a city. Next is here written clever students in the class. And the last is written rich people in Virar. तो यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल स्टडी किए. कौन कौन से है ये एग्जाम्पल? हैप्पी चिल्ड्रन. चिल्ड्रन कैसे है तो वो हैप्पी है. स्टूडेंट्स कैसे है तो क्लेवर है. पीपल कैसे है? रिच है. यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टीज है, हैप्पी, clever, rich, these are the relative terms. वो हर एक स्टूडेंट के लिए, वो हर एक चाइल्ड के लिए, वो हर एक पर्सन के लिए वैलिड नहीं होगा. मीन्स वो रिचनेस, क्लेवरिटी, हैप्पीनेस, ये सब पर्सन टू पर्सन चेंज होता जाएगा. इट इज नॉट द एग्जैक्ट वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी. वी कैन से वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हम ये कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज हैप्पीनेस चाइल्ड टू चाइल्ड चेंज होता जाएगा. क्लेवरिटी, हर एक स्टूडेंट की क्लेवरिटी अलग होगी. कोई स्पोर्ट्स में बहुत ही एक्टिव होंगे. सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी क्लेवर इन आर्ट, सम ऑफ देम आर क्लेवर इन स्पीच एंड रेस्ट ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज. तो ये सब जो है क्लेवरिटी हर एक स्टूडेंट के साथ चेंज होती जाएगी. रिचनेस हर एक पर्सन के साथ चेंज होते जाएगा. तो ये जो टर्म्स यहाँ पे दिए हैं वो एग्जैक्ट टर्म्स नहीं है, वो वेल डिफाइंड टर्म्स नहीं है. तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज होते जाते हैं एंड हेंस दीज आर कॉल्ड रिलेटिव टर्म्स. अगर ऐसे रिलेटिव टर्म्स का ग्रुप हम कंसीडर करते एंड हेंस सच टाइप ऑफ एग्जांपल्स आर नॉट सेड टू बी सेट्स. आपके ही टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 1 पे और भी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. हम वो एग्जांपल्स स्टडी करते हैं. Now let's see first example. See what is given. First example given here, that is the days of a week. तो what is mean by days of a week? How many days of a week are there? आप सबको पता है. संडे, मंडे से लेके सैटरडे तक. यहाँ पे वेडनेसडे it is a day of a week. Thursday it is also a day of week.
सैटरडे कंसीडर करेंगे तो ऑल्सो इट इज अ डे ऑफ अ वीक. दैट मीन्स ईच एंड एवरी particular object, each and every object is satisfying the same condition, same criteria, same property, same characteristic, and hence such type of collection here we can say it forms a set. तो days of a week का जो collection है ये collection set तैयार करेगा. तो first days of a week is a set. Now see the second example. See what is it? It is the months in a year. तो यू आर ऑल्सो फैमिलियर विथ मंथ्स इन अ ईयर. जनवरी से, जनरली तो हम इंग्लिश ईयर कंसिडर करेंगे, इंग्लिश कैलेंडर ईयर. तो जनवरी से लेके दिसंबर तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, नवंबर, दिसंबर, ये सब जो है ऑल दीज आर दी मंथ्स इन अ ईयर. यहाँ पे जून कंसिडर करेंगे तो इट इज अ मंथ इन अ ईयर. December, it is also a month in a year. March, February, all these are the months in a year. That means all these objects, all these elements, all these members are satisfying the same condition, same property, same criteria, and hence it also form a set. तो second example जो दिया है यहाँ पर, that is the months in a year, it also form a set. Let's see the third example. See what is given. Third example, brave children in the class. जैसे हमने अभी पहले ही स्टडी किया था, clever students in the class, वैसे ही brave children in the class अगर हम कंसिडर करने जाएंगे तो bravery, cleverity, richness जैसे हमने कंसिडर किया, happiness, ये रिलेटिव टर्म्स हैं. पर्सन टू पर्सन वो चेंज होते जाएगा and hence such type of collection, such type of group will not form a set. So this is all about it. Now see the next example, first 10 counting numbers. Counting numbers किसको कहा जाता है? कल ही हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि the numbers which are used for counting are called as natural numbers. तो वो numbers कौन कौन से हैं? Generally those numbers are 1, 2, 3, 4, 5. तो ये जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसमें फर्स्ट से लेके 10 तक ये सब नंबर्स 1 to 10 नंबर्स आएंगे. यहाँ पे 4 कंसीडर करेंगे तो 4 इज अ काउंटिंग नंबर. 5 कंसीडर करेंगे, इट इज अ नंबर यूज फॉर काउंटिंग. अगर यहाँ पे 8 होगा तो 8 इज ऑल्सो अ नंबर विच इज यूज फॉर काउंटिंग. 10 इज ऑल्सो अ नंबर यूज फॉर काउंटिंग. तो ये जो ग्रुप है, ये जो कलेक्शन है फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स का, मीन्स it is the group of, it is the collection of first 10 natural numbers. तो ये जो collection है, this also will form a set because each and every number here which is used for counting purpose and hence it is called as a set. Now the next example, strong forts of Maharashtra. So many forts in Maharashtra are there. Shivneri is there, Pratapgarh, Raigad, Murud, Janjira and so on like this. तो ये जो फोर्ट्स है इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्ट कौन सा कहलाया जाएगा? अकॉर्डिंग टू मी मे बी रायगढ़ इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट, मे बी सेकेंड पर्सन विल बी देयर, अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन शिवनेरी विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट. कोई लोग कहेंगे कि नहीं प्रतापगढ़ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट. तो यहाँ पे कौन सा फोर्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट है? ये महाराष्ट्र के फोर्ट्स हम कंसिडर कर रहे हैं. ये फोर्ट्स में से हम एग्जैक्टली डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि विच फोर्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. दैट मीन्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट इज द रिलेटिव टर्म वी कैन से. वो हर एक पर्सन टू पर्सन चेंज होती जाएगी एंड हेंस सच टाइप ऑफ कलेक्शन विल नॉट फॉर्म अ सेट. एंड द लास्ट एग्जांपल हियर इट इज गिवन प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम. वी आर इन सोलर सिस्टम. हमारा मेन फोकस है सन एंड रेस्ट ऑफ प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन. तो ये जो हमारी सोलर सिस्टम है, ये सोलर सिस्टम में मर्क्यूरी से लेके नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो तक बहुत सारे प्लैनेट्स हैं. तो आपको सबको पता है सोलर सिस्टम क्या होती है. तो सी दिस इज द सोलर सिस्टम. ये सोलर सिस्टम में पहले सेंटर पॉइंट पे तो सन रहेगा. फर्स्ट प्लैनेट इज मर्क्यूरी, सेकेंड इज Venus, then our Earth is there. ऐसे करते करते जाएंगे तो लास्ट एंड तक यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो एंड
such type of planets are there. तो ये जो सब planets है, तो ये planets, हर एक planet, Earth is a planet in our solar system. Uranus, it is the planet of our solar system. Jupiter, it is also a planet of our solar system, and hence such type of collection it form a set. Therefore, it is called a set. So this is all about our general primary part. So now see here, what is the definition of the sets? So what is set? Set is the collection of clear and well defined objects. Clear का मतलब हर एक दूसरे से अलग होना चाहिए, और वेल डिफाइंड का मतलब जो ऑब्जेक्ट्स है, जो एलिमेंट्स है, जो मेंबर्स है, वो हर एक कुछ तो पर्टिकुलर फिक्स्ड क्राइटेरिया या प्रॉपर्टी पजेस होने वाले ऑब्जेक्ट्स चाहिए. तो दिस इज अबाउट द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. नाउ हाउ द सेट्स आर डिनोटेड. तो सेट्स कैसे डिनोट करते हैं? सेट्स आर जनरली डिनोटेड बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स. आपको मालूम है कैपिटल लेटर्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल टी लेके जेड तक. ये जो लेटर्स हैं, यही लेटर से हम सेट का नाम डिनोट करेंगे. और अगर एलिमेंट ऑफ दैट सेट है तो वो एलिमेंट्स दिखाने के लिए स्मॉल अल्फाबेट, स्मॉल लेटर्स का यूज करेंगे. स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल. तो सच टाइप ऑफ. अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने पहले ही एग्जांपल लिया था, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स. इट इज डिनोटेड बाय ए. समझो, अगर वो ए से डिनोट करते हैं तो ए इज इक्वल टू. सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड द एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट्स आर डिनोटेड बाय यूजिंग स्मॉल लेटर्स. तो ए इज इक्वल टू. अब ये सेट लिखते वक्त हमेशा कर्ली ब्रैकेट का यूज करना है. तो ये कर्ली ब्रैकेट कौन से टाइप का होता है? तो इट इज दिस टाइप ऑफ ब्रैकेट. तो ये ब्रैकेट का यूज करना है. तो वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. हर एक अल्फाबेट मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा. ये वॉवेल है आई, ओ एंड यू. तो सेट लिखते वक्त हमने क्या किया? नेम ऑफ द सेट इज रिटन विथ कैपिटल लेटर. ये सब सेट्स के एलिमेंट्स हैं, इनको एलिमेंट्स कहलाया जाता है. These are the members also. These are the objects also. These are the elements of the set. These are the members of the sets. These are also called as objects of the set. तो ये जो members हैं, वो members हमेशा small alphabet, small letter से डिनोट करेंगे, लेकिन name of the sets are always denoted by using capital letters. तो सेट लिखते वक्त ये दो चीजों को हमेशा हमें ध्यान में रखना है. And one more thing, the set is always written in curly bracket. तो this is about your set. अब यहाँ पे दो सिंबल्स आएंगे. अभी तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया ही है. ये सिंबल कौन से हैं? पहला सिंबल है ये, और दूसरा सिंबल है सेम विथ कैंसलेशन साइन. तो इसका मतलब क्या है? द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल इज बिलोंग टू. इसका मतलब है इट इज बिलोंग टू और इज अ मेंबर ऑफ, और लास्ट is the element of. तो ये जो फर्स्ट सिंबल है उसका मतलब, इसका मीनिंग है इट बिलोंग्स टू या बिलोंग टू. द सेकेंड मीनिंग इज अ मेंबर ऑफ, एंड द थर्ड मीनिंग इज द एलिमेंट ऑफ. तो व्हाट इज मीन बाय दिस? सी हियर, I is the element of this set A. A में I ये एक एलिमेंट आ रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इट इज द एलिमेंट, इट इज द मेंबर. तो see here, we can write here, this I is the member of, is the element of, or it belongs to this set A. And hence symbolically अगर हमें इसको दिखाना है, मैथमेटिकल के लैंग्वेज में अगर इसको प्रेजेंट करना है, तो we can use this letter. इसका मतलब I is the element of set A.
या इन अदर वर्ड्स वी कैन राइट हियर दिस इज U. तो U is the element of set A. लेकिन मैं M कंसिडर करूंगी. See here M. तो ये M ये सेट A में आता है क्या? नहीं आता है. तो what can we write here? We can write here therefore M is not the element of set A. सिंबॉलिकली हम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? M is not the element of set A. ये सिंबल का मतलब है belong to, is a member of, is the element of. ये कैंसिल करने के बाद इसका मतलब होता है does not belong to, is not the element of या is not the member of. ये कैंसलेशन का मतलब, ये लाइन का मतलब है it is not included in that set and hence we can write here M does not belong to set A. सेकेंड वे से हम इसको प्रोनाउंस करेंगे M is not the element of set A. M is not the member of set A. और एक एग्जांपल लेते हैं, समझो. कौन सा भी लेटर लो. Our name of our classes is सद्गुरु साइंस क्लासेस. तो S से डिनोट करते हैं. S, इसमें S आ रहा है क्या? नहीं है. Hence we can write here S does not belong to set A. तो दिस सिंबल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर. ये सिंबल के साथ हमें इसके बाद बहुत सारे मैथमेटिकल प्रेजेंटेशंस करने हैं एंड हेंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द मेथड्स टू प्रेजेंट द सेट्स. थैंक्स अ लॉट.